जय हिंद साथियों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं UN पीस कीपिंग फोर्स के बारे में। SSC GD में आ रहे अभ्यर्थी या सेना में शामिल होने वाले जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, उन सबका कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होता है पैसा। अच्छी सैलरी मिलती है क्योंकि सभी मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वही लोग इसके अंदर आते हैं। तो उनका एक अगर हम बोलें पैसा कमाने का अगर ज़रिया देखें तो UN पीस कीपिंग फोर्स भी काफ़ी अच्छा है। इसकी सैलरी के बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो कोई UN पीस कीपिंग फोर्स जो है इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और जो इसका पहला मिशन है वो उसे 1948 में ही मिल गया था, जब अरब इजराइल के बीच युद्ध हो रहा था। उस दौरान इसने वहाँ युद्ध विराम कराया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके अंदर। तब से संयुक्त राष्ट्र सेना गृह युद्ध और जातीय हिंसा के जो भी शिकार देश होते हैं उनके अंदर मध्यस्थता कराती है, यानी उनमें युद्ध विराम कराती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी 130 देश हैं लगभग जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवा ऐसे दे रहे हैं कि जो 130 देश हैं अपने अपने सैनिक वहाँ भेजते हैं। उनका मतलब एक एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं बता पाऊँगा मैं आपको, लेकिन मान लो जैसे भारत लगभग 5 से 7 हज़ार भेजता है, ऐसे ही नेपाल भेजता है, ऐसे ही बांग्लादेश भेजता है, पाकिस्तान भेजता है, और अलग अलग देश ऐसे ही अपनी अपनी सेना भेजते हैं। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्या है या हम कैसे इसके अंदर जा सकते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो सर्विस है वो मिनिमम 5 साल होनी चाहिए। 5 से 7 साल इसका क्राइटेरिया है, वो जब आप जाओगे फोर्स में तो वहाँ आपको पता लग जाएगा। सेकंड, आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है, यानी जब आप जाते हो तो आपका एक SR बनता है। जब आप भर्ती होते हो तब से लेके अब तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब उसके अंदर लगे होंगे। आपकी SR बुक होगी, आपका पूरा बायोडाटा होगा। वो सर्विस रिकॉर्ड आपका एकदम क्लीन होना चाहिए, यानी आपकी कोई भी बैड एंट्री नहीं होनी चाहिए, जिससे अगर आपकी कोई बैड एंट्री है तो आप डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई अपने अच्छी चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए हमेशा अपना रिकॉर्ड क्लीन रखना। और सेकंड, आप किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है वो शेप 1 होनी चाहिए। आप फिजिकली एकदम अच्छे फिट होने चाहिए कि आप दौड़ भाग अच्छे ईजिली कर लें। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो बहुत अच्छा है, आपको एक बार को प्रायोरिटी दी जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका प्रोसेस क्या है, तो देखो UN को जब भी किसी मिशन के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो देशों में अलग अलग देशों से मदद लेता है। उसके बाद उस देश की सरकार अपने देश के अलग अलग विभागों से या अलग अलग पुलिस बल से, या जो उनके पास आर्मी है उनसे, जो उनके जवान हैं या अधिकारी रैंक तक के अफसर हैं, CO रैंक तक के अफसर जो होते हैं वो इसमें जाते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों ही जाते हैं। तो उनको वो भेजने के लिए कुछ चयन प्रक्रिया करता है, यानी उनका कुछ टेस्ट होता है। जो भी इसके अंदर जाना चाहते हैं पहले तो वो अपना नॉमिनेशन करेंगे, अपना नाम आगे देंगे कि हम इसके लिए इच्छुक हैं जाने के लिए। उसके बाद उन सबको बुलाया जाता है। कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें सबसे पहले आपका एक फिज़िकल टेस्ट होता है। फिज़िकल टेस्ट होने के बाद जो उसमें सेलेक्ट होता है फिज़िकल टेस्ट के बाद, उसके बाद उनको एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। और रिटन एग्ज़ाम में वही आपका वेपन से रिलेटेड ऑपरेशंस चीज़ें जो आप लगभग अभी अपनी ट्रेनिंग में सीखोगे, मैक्सिमम वही चीज़ें आती हैं कि आपको कितना अपने हथियार के बारे में पता है, कितना आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, कोई दिशा निकालनी हो कैसे निकाल सकते हो, वो सब आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। यही सब चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। फिजिकल मेडिकल के बाद होता है आपका एक इंटरव्यू। वो आपका नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट टाइप आपका इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू के अंदर ही आपको कुछ ऐसी कंडीशंस देंगे कि आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो। ऐसे कर करके आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा वो इंटरव्यू के चलते। आपको वो पास करना पड़ेगा। उसको पास करते हो तो आपका होता है मेडिकल टेस्ट।
मेडिकल टेस्ट के अंदर भी अगर आप पास हो जाते हो तो आपको फिर भेजा जाता है दिल्ली। इन सब प्रोसेस के बाद आपको भेजा जाता है दिल्ली, जहाँ पे आप लोगों की होती है ट्रेनिंग। मान लीजिए अगर पीस कीपिंग फोर्स के लिए 100 जवान चाहिए और आप लगभग 150 लोग सिलेक्ट होके गए, तो केवल 100 जवान को ही वो लोग लेंगे, बाकी जो 50 हैं वो अगली बार जो कोई मिशन आएगा उसके लिए उनका नाम आगे चला जाता है। तो वो रिजर्व में रहते हैं एक तरीके से कि अगर इनके दौरान इनकेस इनमें से किसी को प्रॉब्लम हो गई या नहीं जा पाया तो उसमें से 1-2 बंदा रिप्लेस भी कर देते हैं। इसके अंदर जो जाते हैं वो 1 साल के लिए जाते हैं और इस 1 साल के दौरान जो यूएन मिशन पे जब आप जाओगे तो अलग अलग देश, जैसे कि आप कनाडा में भी जाते हो अगर वहाँ जरूरत पड़े तो। बाकी सबसे ज़्यादा जो पीस कीपिंग फोर्स की जरूरत पड़ती है इंडिया जहाँ भेजती है वो कॉन्गो में ज़्यादातर जाते हैं। बीएसएफ के तो कॉन्गो में जाते हैं और अफ्रीका के कई और राज्य हैं उसमें जाते हैं। ऐसे अगर बात करें हम इसकी सैलरी की, तो देखिए जो एक कांस्टेबल रैंक का जवान होता है उसकी सैलरी जब तक वो वहाँ रहेगा लगभग 1 लाख रुपए या उससे अब तो शायद 1 लाख से ऊपर कुछ हो गई है, तो फिर भी हम 1 लाख लेके चलते हैं कि 1 लाख रुपए वहाँ की सैलरी आपको मिलेगी, प्लस जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको वो। उसके साथ साथ आपकी जो यहाँ सैलरी मिलती है वो भी आपको मिलेगी, यानी आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए हो गई। मैं वो बता रहा हूँ कि जिसकी सर्विस अभी 3 से 4 साल हुई है तो उसकी मैं सैलरी ले रहा हूँ 50,000 समझ लो आप, इसलिए मैं आपको 1.5 बता रहा हूँ। अब 5-7 साल के बाद भी लगभग इतना ही क्राइटेरिया रहता है, कुछ फ़र्क आता है 2-4 हज़ार का अगर आएगा तो लगभग 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। बहुत अच्छी क्या, बहुत बहुत अच्छी सैलरी है। वहाँ आपका 1 महीना यहाँ के 3 महीने के बराबर हो गया। तो जो लोग इसमें जाना चाहते हैं, तो जो मैंने ऊपर पहले तो आपको एलिजिबिलिटी बताई और जो आपको सर्विस रिकॉर्ड के बारे में बताया उसको हमेशा क्लीन रखना। सेकंड, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैंने एक लाइसेंस के बारे में बात करी थी। देखो हैवी लाइसेंस, इसमें क्या है कि जो जिसके पास लाइसेंस है उसको प्रायोरिटी बहुत अच्छी दी जाती है, क्योंकि वहाँ गाड़ी वगैरह चलाना वगैरह सबकी नीड पड़ती है, तो इसलिए आपके पास एक तो लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपने जो भी इसमें जाएंगे सबको कमांडो करना ज़रूरी है, वो सब कमांडो क्वालिफाइड होने चाहिए। तो या कमांडो जैसे बीएसएफ में होता है क्रोकोडाइल है, सीआरपीएफ में कोबरा है, ऐसे ही अलग अलग फोर्सेस में कमांडो लेवल के जो भी कोर्स होते हैं वो उनको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, ठीक है, तो ही आप उसके अंदर जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो चैनल पे, और शेयर करना। और ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से टेलीग्राम में या मेरे इंस्टा आईडी से जुड़ सकते हैं आप, वहाँ मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।